दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं एक इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेट करके आप सभी को बताने वाला हूं। तो जो भी भाई जो भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश सीखना है वो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग साथ ही उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस मैं बताऊंगा और आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। इंग्लिश सीखने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे जल्दी सीखने वाला तरीका होता है, वो यही तरीका होता है कि आप देखेंगे स्टोरी का इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी जो है सो समझ में आने लगेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल, उसके बाद स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। देखिए स्टोरी का टाइटल है फैमिली कम्स फर्स्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, फैमिली। फैमिली यानी कि होता है परिवार। कम्स, देखो कम मतलब होता है आना, लेकिन कम्स लगा हुआ मतलब आता है। फर्स्ट, फर्स्ट यानी कि पहले, परिवार पहले आता है। जो स्टोरी का शीर्षक है वो क्या है कि परिवार जो होता है वो पहले आता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है स्टोरी में। अ क्यूट सन वाज डेस्परेटली वेटिंग फॉर हिज डैड। देखो डैड मतलब क्या होता है, डैड मतलब होता है पिता। देखो अभी के समय में, अभी जो युग है इस युग में डैड पिता को कहते हैं। देखो अ क्यूट सन, एक जो है सो क्यूट सन, क्यूट मतलब होता है सुंदर, अच्छा, एक क्यूट लड़का, एक अच्छा लड़का, एक अच्छा बेटा। वाज डेस्परेटली वेटिंग, देखो वाज लगा हुआ है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो एक जो अच्छा लड़का था, एक सुंदर लड़का, एक जो है वो प्यारा लड़का, वाज डेस्परेटली वेटिंग। देखो डेस्परेटली मतलब होता है निराशापूर्ण, निराशापूर्वक या फिर जो है सो बेसब्री से, वेटिंग इंतज़ार कर रहा था, फॉर हिज डैड अपने पिता को। देखो हु गॉट लेट फ्रॉम ऑफिस। देखो हु जो गॉट लेट मतलब लेट हो गया था आने में, फ्रॉम ऑफिस कहाँ से, फ्रॉम यानी कि से, कहाँ से, ऑफिस से। एंड और वाज एग्जस्पेरेट। देखो एग्जस्पेरेट, इसको क्या पढ़ेंगे, एग्जस्पेरेटेड। देखो ईडी लगा हुआ है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। वाज एग्जस्पेरेटेड जो क्या था, देखो एग्जस्पेरेटेड का मतलब होता है हताश था, उलझा हुआ था। ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, किसके कारण, कुछ समस्या के कारण जो उलझा हुआ था, परेशान था। No sooner had he opened the door for his dad than he started showering questions about his income। देखिए क्या कहा हुआ है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। देखिए इस प्रकार का सेंटेंस आपका जो है सो आप यदि जो है एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, कोई कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम देंगे तो नो सूनर और उसके पास जो आता है, जो कंजंक्शन आता है वो क्या आता है, देन आता है, THAN। तो नो सूनर का यहाँ क्या मीनिंग होगा, यहाँ होगा जैसे ही। देखो नो सूनर हैड, देखो नो सूनर का बाद, नो सूनर के बाद क्या लगता है, हैड लगता है। आप ध्यान रखेंगे ये जो एरर पूछा जाता है बैंकिंग, रेलवे सब में पूछा जाता है। रेलवे में तो इंग्लिश का वो पेपर नहीं रहता है, लेकिन बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, इस सब में पूछा जाता है। तो नो सूनर हैड ओपेंड, देखो नो सूनर यानी कि जैसे ही, हैड ही ओपेंड उसने खोला, ओपन मतलब होता है खोलना, ओपेंड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जिसने थर्ड फॉर्म है सॉरी, जैसे ही उसने खोला द डोर, किसको, दरवाज़ा को, फॉर हिज डैड, किसके लिए, अपने पिता के लिए। देन तो ही स्टार्टेड, देखो उसने शुरू कर दिया, उस सॉवरिंग मतलब बौछार करना, क्वेश्चंस प्रश्नों को, अबाउट हिज इनकम, अबाउट मतलब के बारे में, हिज उसके, इनकम, इनकम यानी कि आय, उसके आय के बारे में क्वेश्चन की बौछार कर दी। किसने, उसके बेटे ने, क्यूट बेटे। इट इन्फ्यूरिएटेड फादर मच मोर। देखो इट इन्फ्यूरिएटेड मतलब इससे क्रोधित हुआ, इन्फ्यूरिएट मतलब होता है क्रोधित होना, इससे क्रोधित हुआ फादर पिता, मच मोर, मच मोर मतलब बहुत ज़्यादा। एंड और ही रिप्लाइड और उसने जवाब दिया, इट वाज नन मतलब यह नहीं है। देखो ये जो वाज आया है ये फास्ट में है, लेकिन इसका हम लोग हिंदी करेंगे प्रेजेंट में। क्यों, क्योंकि इससे पहले जो क्लाउज आया है, देखिए ये सेंटेंस जो है सो दो क्लाउज से बना है। पहला क्लाउज ये है और दूसरा क्लाउज ये है। तो पहला क्लाउज यदि पास्ट में होता है तो दूसरा क्लाउज पास्ट में ही करना होगा, लेकिन इसका हम लोग हिंदी क्या करेंगे, प्रेजेंट में करेंगे। इट वाज नन ऑफ हिज बिजनेस। देखो उसने बोला कि यह जो है सो अपना बिजनेस नहीं है, बट अगेन लेकिन पुनः
द चाइल्ड आस्क्ड हाउ मच मनी ही मेड इन एन आवर। देखो, लेकिन उसने बोला कि यह जो है सो अपना कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी जो है सो द चाइल्ड बच्चा ने आस्क्ड पूछा, हाउ मच मतलब कितना, मनी मनी यानी कि पैसे, ही मेड इन, देखो ही मेड इन मतलब कमाया, इन एन आवर मतलब एक घंटे में। देखो मैक मतलब क्या होता है, मैक मतलब पैसा कमाना भी होता है और मैक मतलब बनाना भी होता है, लेकिन यहाँ मैक जो है सो ये मैक का सेकंड फॉर्म मेड आया है। तो ही मेड उसने कमाया कितना पैसा। उसके बेटे ने पूछा कि आप जो है सो एक घंटे में कितना पैसा कमाए। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है फादर एंग्रीली रिप्लाइड। देखो फादर एंग्रीली मतलब क्रोधित से, एंग्रीली गुस्से से, पिता ने गुस्से से जवाब दिया $20। देखो ये जो साइन है वो किसका है, डॉलर का साइन है, तो $20। द सन नाउ डिमांडेड फॉर, देखो डिमांड फॉर मतलब होता है मांग करना। द सन नाउ बेटे ने अब मांगी, क्या मांगी, डिमांडेड फॉर मांगे हीज़ 1 आवर अर्निंग। देखो हीज़ मतलब उसके 1 आवर मतलब एक घंटे के अर्निंग यानी एक घंटे के कमाई को $20। देखो बेटे ने उसके एक घंटे की कमाई को मांगा। नाउ देखो फादर, फादर यानी कि पिता, सेड पिता ने कहा, यू आर ब्रॉट, देखो यू आर ब्रॉट एवरी टॉयज, देखो एवरी टॉय एंड चॉकलेट यू नीड। देखो इस सेंटेंस में क्या कहा गया है, ये सेंटेंस जो है सो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। यू आर ब्रॉट, देखो ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्रॉट जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। यू आर ब्राउट, देखो तुम्हारे लिए लाया जाता है, एवरी टॉय मतलब हर एक खिलौने को, एंड चॉकलेट्स और चॉकलेट्स को, यू नीड जो तुम्हें ज़रूरत होता है, जो तुम्हें ज़रूरत होता है उसके लिए तुम्हारे लिए हर एक चीज़ को लाया जाता है ना। हाउ डेयर यू आस्क मी फॉर मनी, देखो आस्क फॉर मतलब होता है मांगना, हाउ डेयर, डेयर मतलब होता है हिम्मत, तो हाउ डेयर यू तुम्हें कैसे हिम्मत हुई, आस्क मी मुझे मांगने की, मनी मनी यानी कि पैसा, फॉर जो आया है वो आस्क फॉर एक साथ आता है, इसका मतलब मांगना होता है। तो तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे पैसे मांगने की, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ही रिब्यूक्ड हिम। देखो ही रिब्यूक मतलब क्या होता है, रिब्यूक मतलब होता है डांटना, ही रिब्यूक्ड उसने डांटा, हिम यानी कि उसे, he soon realized his mistake of being harsh to his delicate child। देखो he soon यानी कि जल्द ही, he realized उसे एहसास हुआ, his mistake देखो his यानी कि उसका, mistake यानी कि गलती, of being harsh मतलब होता है कठोर, being of मतलब को, being मतलब होता है होना, being जो है वो वर्ब की ये फोर्थ फॉर्म है, being harsh इसका मतलब कठोर होने का, टू हीज़ डेलिकेट चाइल्ड, टू किसके लिए, हीज़ डेलिकेट उसके नाजुक उसके प्यारे, चाइल्ड यानी कि बच्चे, उसे एहसास तुरंत हुआ अपने गलती का कि जो है वो कठोर जो बन गया अपने बच्चे के लिए, उसे एहसास हुआ, सो इसलिए ही गैव हिम। देखो ही गैव, गिव मतलब होता है देना, गैव जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ही गैव हिम उसने दिए उसे, क्या दिए, $10। उसने किसने, उसके पिता ने बच्चे को दिए कितना, $10, बट लेकिन द चाइल्ड हैड ऑलरेडी $10। देखो द चाइल्ड हैड, देखो हैड लगा हुआ है, द चाइल्ड हैड बच्चे के पास था, ऑलरेडी यानी कि पहले से $10, बच्चे के पास पहले से ही $10 था। अगेन यानी कि पुनः, डेट एजिटेटेड फादर मतलब पुनः से, डेट एजिटेटेड फादर मतलब वह जो है सो क्रोधित पिता, बट द सन, देखो बट लेकिन द सन सूथिंगली पैसिफाइड हिम बाय सेइंग। देखो सूथिंगली मतलब क्या होता है, सूथिंगली मतलब होता है शांत करते हुए, बट लेकिन द सन बेटे ने शांत करते हुए उसे कहा, देखो शांत करते हुए उसे कहा, क्या कहा, हेयर इज़ $20। देखो यह जो है सो $20 है। नाउ अब कैन आई बाय, क्या मैं खरीद सकता हूँ, बाय मतलब क्या होता है खरीदना, कैन लगा हुआ है तो क्या मैं खरीद सकता हूँ, एन आवर मतलब एक घंटे को, ऑफ योर टाइम मतलब आपके समय को, आपके एक घंटे के समय को मैं खरीद सकता हूँ। बच्चे ने पूछा, क्या पूछा कि मेरे पास $10 है, अब मैं क्या आपके समय को
खरीद सकता हूँ। उसके बाद देखिए क्या कहा, प्लीज़ कम होम अर्ली टुमारो। देखो प्लीज़, प्लीज़ जो आता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ कम हेयर नहीं, कम होम, प्लीज़ कम होम मतलब कृपया आ जाओ, होम यानी कि घर, अर्ली यानी कि जल्दी, टुमारो मतलब कल से, कृपया घर कल से जल्दी आ जाओ, सो दैट ताकि, वी मे हैव डिनर विद यू। देखो वी मे हैव डिनर मतलब होता है रात का खाना को खाना लेना, तो वी मे हैव डिनर क्या, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं विद यू आपके साथ, क्या चीज़, डिनर को, रात के खाना को आपके साथ खा सकते हैं। अब देख लेते हैं इस स्टोरी का मोरल यानी कि नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिला। देखो स्पेंडिंग टाइम, देखो स्पेंड मतलब होता है बिताना, टाइम ING लगा हुआ, टाइम मतलब बीते हुए समय, और फिर बिताए हुए समय, विद फैमिली मतलब किससे, फैमिली के साथ, विथ मतलब होता है के साथ, तो फैमिली के साथ बिताए हुए समय इन्हेंसेस, देखो इन्हेंस मतलब होता है बढ़ाना, तो इन्हेंसेस बढ़ाते हैं लव यानी कि प्यार को। देखो फैमिली के साथ, परिवार के साथ बिताए हुए समय क्या करता है, बढ़ाता है, किसको, प्यार को बढ़ाता है ना। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि ये स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं इसी प्रकार से रेगुलर नई स्टोरी, नई मोरल स्टोरी, नई कहानियाँ को लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाता रहूँगा। तो दोस्त हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।